हमारे यहाँ सोमवार के दिन जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित कृष्णा, उनकी फ्री ओपीडी होती है। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जिसको कहते हैं, उस दिन गायनी की जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर इफ़्फ़त जमा, उनकी भी फ्री ओपीडी है। हमारे पास इंडोस्कोपी भी है, अपर जीआई इंडोस्कोपी, जो पूरे मधुबनी में किसी और संस्थान के पास नहीं है। हाईवे पे रेगुलर एक्सीडेंट होते हैं, तो चाहे वो अननोन भी होते हैं ना, तो हम लोग फर्स्ट एड जो है पूरा देते हैं मरीज को, चाहे उसका अटेंडेंट हो ना हो, जितना खर्चा आए, जितनी दवा लग गई, हम लोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग है तो वहाँ कुछ ऐसा है, तो अगर ऐसा है, कुछ अफवाह फैली हुई है, तो हम कहेंगे आइए और देखिए और समझिए। तो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सुविधा हमेशा 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 हमारा इस वक्त हम मौजूद हैं सकड़ी के रामशिला हॉस्पिटल में और देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर फैजुल हसन बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बच्चे को सांप ने काटा था और उस बच्चे को यहाँ से किस तरह से इन्होंने ठीक किया और इनके हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ठीक किया, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला समाचार पे। शुक्रिया। एक पेशेंट को आप लोगों ने बचाया है जिसको सांप ने बाइट किया। जी वो मरीज़ जो है 14 साल की बच्ची थी, यही नवादा एरिया की थी। तो एक बैग घर वालों ने उनको लेकर के आया और वो गैस्पिंग स्टेज मतलब उल्टी सांस लेते हुए वो आई थी हमारे पास। तो जब हम लोगों ने, हमारी इमरजेंसी टीम ने, उन्होंने देखा, जब इंक्वायर करा तो पता चला कि जैसा घर वालों ने कहा कि उसको क्रैत ने कान की पे ही काट लिया था। कान पे काटा? हाँ, कान पे काट लिया था। और जिस वजह से पेशेंट जो है उसके जहर का असर, जो क्योंकि लाने में टाइम लग गया तो असर हो गया, जिस वजह से फिर हम लोग को आते के साथ ही मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। करीब बच्ची जो है वो 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रही। फिर हम लोगों ने एंटी स्नेक वेनोम, जो आप कहते हैं, जो जहर को काटने वाली जो दवाई हैं, उसको चलाया। फिर उम्मीद तो कम थी, क्या कि जिस हिसाब से मरीज़ आई थी उस हिसाब से उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी घर वालों ने, सबसे बड़ी बात है कि घर वालों ने भरोसा करा। देखिए, एक डॉक्टर जो है, जो ट्रेनिंग लेके आता है, जो एजुकेशन पाता है, वो तो करता है, मगर जब घर वाले अपने डॉक्टर पे, चाहे वो किसी अस्पताल के डॉक्टर हो, जब भरोसा कर जाते हैं ना, तो भगवान भी मदद करने आ जाता है, अल्लाह भी मदद करने आ जाता है। तो उनके घर वालों ने कहा, सर मरे या जिए, आपको मेहनत करना है जब तक। क्योंकि बहुत सारे गांव में एक दिन जब मरीज को वेंटिलेटर पे हो गया तो गांव वाले कहे कि मरा हुआ को रख लिया, क्योंकि वेंटिलेटर ऐसी मशीन होती है, जब मरीज उस पर रहते हैं तो लोगों को शक होता है कि डॉक्टर बस बिल बना रहे होते हैं। मगर वो मरीज को हम लोगों ने कह दिया था कम से कम 3 दिन, उसके बाद ही कुछ जवाब दे पाएंगे। तो 3 दिन भी हो गया। फिर भी हमने कहा कि देखिए अभी तक उतना वापस तो नहीं आई है, मगर हाँ, आंख वाँख खोलने लगी है। फिर भी उन लोगों ने भरोसा किया, 1 दिन और मतलब 4 दिन तक वेंटिलेटर पे मरीज रही। उसके बाद फिर जो है मरीज़ अपनी सांसें लेने लगी, फिर हम लोगों ने वेंटिलेटर लगा दिया। तो इससे यही पता चलता है कि मरीज़ को अपने डॉक्टर या अपने संस्था, या जिस संस्था में जा रहे हैं, जिस अस्पताल में जा रहे हैं, उसको भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया का कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज़, उसके यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं, वहाँ से ठीक होकर के नहीं जाए। अच्छा, ये बताइए सर, इस रामशिला हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात की जाए तो किस किस तरह के डॉक्टर हैं, कैसे पेशेंट को यहाँ पर देखा जाए? देखिए, हमारे पास इंटरनल मेडिसिन में हैं डॉक्टर अमित कृष्णा, जो जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर नसर अब्दाली हैं, जो डीएम कार्डियो हैं, एकमात्र मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के डीएम कार्डियोलॉजी है, जो पिछले 5 साल से सर्विस दे रहे हैं। और जो हमारे डॉक्टर अमित कृष्णा हैं, वो पूरे हफ्ते, मतलब पूरे महीने रहते हैं वो, ठीक है। और दूसरे, उसके बाद मैं जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ, जो मैं दूरबीन से पित्ते का पत्थर, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब भी होती है तो लोग उसको चीरवा, मतलब जैसे सिजेरियन करते हैं, जिससे पेट खोलते हैं, वैसे ही जो उसको ऑपरेशन, मगर उसको भी दूरबीन से करते हैं हम लोग। दूरबीन से ओवेरियन सिस्टेक्टमी, आंतों का रुक जाना, बहुत सारे मरीज के सुने कि आंत पेट फूल जाता, आंतों का रुक जाना, आंतों का फट जाना, वो सारे ऑपरेशन जो है, और ट्रॉमा के सारे केसेस जो है, न्यूरो ट्रॉमा के सारे केसेस, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद मेरी वाइफ हैं डॉक्टर इफ़्फ़त जमा, वो एमएस हैं, एमएस ऑप्स एंड गायनी जिसको कहते हैं, वो हैं, जिसमें बच्चे से, मतलब प्रेग्नेंट लेडी हो गई या एनसी जिसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जो बहुत दिनों से जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी वो स्पेशलिस्ट है। वो हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, जुड़ुओं का नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, इनफर्टिलिटी के सारे केस, आईयूआई, हिस्टेरो, सेल्पिंजोग्राफी, सारा केसेस जो है मैडम कर रही है, इंक्लूडिंग टीवीएस भी हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ियाउल हुदा शान हैं, जो बहुत अच्छे जो है ऑर्थोपेडिशियन हैं। फिर हमारे, मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरे सौभाग्य प्राप्त है, हमारे जो पेडिट्रिशियन हैं डॉक्टर महफूज साहब, वो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे डॉक्टर, मतलब कह लीजिए एक्सपीरियंस डॉक्टर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो हमारे सीनियर भी हैं।
तो ये चेक कहूँगा तो उन्हीं के अंडर में ये मरीज़ा थी, जो पेशेंट जो उसको साँप काटा था, और अच्छा। वो जो है मोटी जो है 4 कितने 10वाँ दिन, दिनों में आप लोगों ने उनको ठीक कर दिया? 10 दिन में मरीज़ को घर 10 भेज दिन दिया, में। 10, जिसमें 4 से 5 4 दिन जो है वो वेंटिलेटर पे रही अच्छा मरीज़। सर, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, किसी तरह का सड़क हादसा या फिर कोई गोली या किसी तरह का भी पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं उस टाइम? जी, हमारे यहाँ 24/7, क्योंकि हमारी टीम जो है ऑन द फ्लोर लगातार रहती है, ठीक है? 24/7। दूसरी बात, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग के थ्रू, हाईवे पे रेगुलर एक्सीडेंट होते हैं, जी। तो चाहे वो अननोन भी होते हैं ना, तो हम लोग फर्स्ट एड जो है पूरा देते हैं मरीज़ को, चाहे उसका अटेंडेंट हो ना हो, जितना खर्चा आए, जितनी दवा लग गई, हम लोग लगा देते हैं। जब उसके अटेंडेंट आते हैं, उनको सारा चीज़ बताते हैं, तो ज़्यादातर केसेज़ में मुझे पैसे, मतलब हमें उन लोगों ने जो हमने मेहनत किया, उसका मेहनताना वो लोग दे देते हैं मरीज़ लोग। और इससे एक अच्छी उम्मीद भी लोगों को चलती है। बहुत सारे यूपी के एक्सीडेंट हुए, लोग बंगाल के लोगों का कई एक्सीडेंट नेता हुआ। को भी देखा गया इस एक हॉस्पिटल नेता, एक बार सीतामढ़ी के नेता का एक्सीडेंट हो गया था, एमएलए साहब थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोगों ने वो कुछ नहीं देखा कि क्या पैसे आ रहे हैं, नहीं, तो हमने पहले मरीज़ देखते हैं, उसको स्टेबलाइज़ कर देते हैं। अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो वो मरीज़ यहाँ पे रहते हैं, फुल इलाज चलता है, डिस्चार्ज हो गया, अदरवाइज़ वो अपने पेशेंट को कहीं और रेफ़र करा लेते हैं। जब दरभंगा से आप हाईवे से एंट्री करते हैं, तो जस्ट वहाँ पे एक कस्बा है सकरी जिसको कहते हैं, वहाँ पे जस्ट ये मेन रोड सकरी पंडौल रोड पे ये रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो हमारे समझ लीजिए कह लें कि गुरुदेव कह लीजिए या हमारे सीनियर कह लीजिए शैलेंद्र जी, उनका भी बड़ा सपोर्ट है। उनका कहना है कि कोई भी गरीब मरीज़ हो, अमीर मरीज़ हो या अननोन मरीज़ हो, जो हाईवे पे एक्सीडेंट, कोई जब हमारे दरवाजे पे आ जाए, तो उसको बिना इलाज के वो यहाँ से नहीं जाए, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो। तो उनकी भी बहुत सपोर्ट रहती है मेरे लिए। नो। कहीं न कहीं सर, बहुत सारे जो विशेषकर गाँव-ग्राम में महिला होती हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी होते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि बड़ा हॉस्पिटल देखने में लग रहा है, यहाँ पर जाएँगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा, जो रूटीन काम है, जो रूटीन काम जो हो रहा है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सीज़ेरियन नहीं हुआ, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा पित्ते का पत्थर हो गया, दूरबीन द्वारा किडनी के पत्थर का ऑपरेशन हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, हड्डियों के ऑपरेशन, जो रूटीन काम है, जो इमरजेंसी केसेस नहीं, जिसमें वेंटिलेटर है, वो वही रेट है जो आपको दरभंगा में मिलेगा, जो मधुबनी में बाकी अस्पतालों में मिल रहा है। उससे ज़्यादा हम कहाँ से रख सकते हैं? डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग है तो वहाँ कुछ ऐसा है। तो अगर ऐसा है, कुछ अफ़वाह फैली हुई है, तो हम कहेंगे आइए और देखिए और समझिए, है ना? आइए और देखिए, समझिए, यहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं, उनसे पूछिए क्या चार्ज लगा? आपके यहाँ सिज़ेरियन हुआ तो कितना चार्ज लिया गया? नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो क्या चार्ज लिया गया? हर्निया हुआ कितना चार्ज लिया गया? बात समझ रहे हैं बात को? सब तो ओपन। गरीब पेशेंट के लिए कुछ यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सुविधा हमेशा, हमेशा, हमेशा हमारा जो है, मेरे पिताजी भी, मेरे शैलेंद्र बॉस भी, मेरे डायरेक्टर साहब भी, हमेशा कहना है कि गरीब कोई भी बिना इलाज के नहीं जाए। अगर कोई उसकी मदद की ज़रूरत हो, तो चाहे कंपनी मदद करे, चाहे डॉक्टर टीम मदद करे, वो मदद होती है हमारे यहाँ। जी, अभी आप मदद की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपना ब्लड डोनेट करा है। रोज़ मेडिसिटी जो ब्लड बैंक है, उनकी टीम आई थी, तो हम लोगों ने, हमारे 32 स्टाफ ने ब्लड डोनेट किया, जिसमें मैं भी था, जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला। अभी फिर से हो सकता है कि हम लोग एक कैंप लगाने जा रहे हैं सदर हॉस्पिटल के लिए, वहाँ से भी आया है कि आप लोग क्योंकि रेगुलर डोनेट करते हैं, तो आपकी टीम डोनेट किया जाए, तो वो भी हम लोग कैंप, तो हम लोग जितना बन पड़ता है लोगों की हम लोग रेगुलर मदद करते हैं। हमारे पास क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो चाहे वो जिसको वीएच कह लीजिए या टीएच कह लीजिए, मतलब जो बड़ा बच्चेदानी का जो ऑपरेशन कर लीजिए, वो हमारे यहाँ चिरवा भी, जिसको ओपन सर्जरी करते हैं, और दूरबीन विधि द्वारा, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपी कहते हैं, दोनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये चीज़ें हैं, तो उसको दोनों लगातार चल रहे हैं, और ऊपर वाले का करम है, ज़्यादातर रिजल्ट अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इर्द-गिर्द के इलाका के लोगों को? कहीं न कहीं जो सकड़ी जहाँ पर आपका हॉस्पिटल है, दरभंगा जिला भी है, साथ ही मधुबनी जिला है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम मैं यही कहूँगा, अफ़वाहों पे नहीं जाएँ। अगर आपको कोई नेगेटिव बात पता है, तो आप आएँ, जाँचें, परखें, खुद से समझें। अफ़वाहों पे नहीं जाएँ आप, और समझें, कोई भी संस्था, कोई भी डॉक्टर्स या कोई भी चीज़, किसी चीज़ की भी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ से रिज़ल्ट जो है नेगेटिव होके जाए। सब चाहते हैं कि रिज़ल्ट पॉज़िटिव होके जाए। तो मैं कहूँगा, अफ़वाहों पे ना जाएँ कि वो बहुत महँगा अस्पताल है या वो डॉक्टर ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ सोमवार के दिन जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित कृष्णा, उनकी फ्री ओपीडी होती है। अगर आपको चेक करना है कि महँगा सस्ता, उस दिन आ जाएँ। और दूसरी बात, फ्राइडे के दिन
शुक्रवार के दिन जिसको कहते हैं, उस दिन गायनी की जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर इफ़्फ़त जमा, उनकी भी फ्री ओपीडी है। तीसरी बात और कहना चाहूँ, हमारे पास इंडोस्कोपी भी है, अपर जीआई इंडोस्कोपी, जो पूरे मधुबनी में किसी और संस्थान के पास नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर फैजुल हसन, जो कि रामशिला हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। किसी तरह का भी समस्या हो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं रामशिला में, और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़।